औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम मशीन लर्निंग मल्टीपल रिग्रेशन के बारे में जानेंगे। मल्टीपल रिग्रेशन लीनियर रिग्रेशन की तरह है, लेकिन एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वैल्यू के साथ। मतलब ये कि हम दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल की बुनियाद पर किसी वैल्यू की पेशेन गोई कर सकते हैं। इंजन के साइज की बुनियाद पर कार के CO2 के अखराज की पेशेन गोई कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा रिग्रेशन के साथ हम पेशेन गोई को ज़्यादा दुरुस्त बनाने के लिए गाड़ी के वज़न की तरह मज़ीद वेरिएबल में उसको सेव कर सकते हैं। तो ये कैसे काम करता है? पाइथन में ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो हमारे लिए काम करेंगे। पांडास मॉड्यूल इंपोर्ट करके शुरू करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं इंपोर्ट पांडास। अगर आपने पांडास का जो पिप इंस्टॉलेशन है वो नहीं की, तो वो आप CMD पे जाके वो आप लिखेंगे पिप इंस्टॉल पांडास। पांडास मॉड्यूल है जो हमें CSV फाइलों को पढ़ने और डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट्स को वापस करने की इजाज़त करता है। CSV की फाइल को किस तरह फोल्डर में सेव कर सकते हैं? अपने ई ड्राइव में जाते हैं या जहां पर भी आपने अपना फोल्डर पाइथन का बनाया होगा, डेस्कटॉप पर या किसी और ड्राइव में बनाया है, तो आप उस जगह पर जाएंगे, उस लोकेशन पर जाएंगे और अपने पाइथन के फोल्डर पर जाएंगे और पाइथन के फोल्डर में आप ये फाइल CSV की फाइल जो है वो सेव करेंगे। यहाँ डी के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं और उसमें सेव करते हैं तमाम डेटा पांडास का। और यहाँ पर लिखते हैं पांडास डॉट रीड और अंडरस्कोर CSV, और CSV की फाइल को ये फैच करेगा डेटा को। और यहाँ पर डबल कोट्स में लिखते हैं अपनी फाइल का नाम। मैंने इस वक्त फाइल का नाम रखा हुआ है इन्फो, आगे एक्सटेंशन इसकी CSV की चलेगी, डॉट CSV। और डिपेंडेंट वैल्यूज़ की लिस्ट बनाते हैं और एक्स वेरिएबल में उसको सेव करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स वेरिएबल बनाते हैं, कैपिटल बड़े हर्फ में एक्स, और इक्वल का इस्तेमाल करते हैं और इसमें स्टोर करवाते हैं इंडिपेंडेंट वैल्यू। यहाँ पर डी वेरिएबल लिखते हैं और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं और फिर स्क्वायर ब्रैकेट का इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं वेट। वेट का W जो है वो कैपिटल में होगा, बड़े हरफ में EIGHT, और कॉमा का इस्तेमाल करते हैं और फिर सिंगल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर V बड़े हरफ में होगा, यानी कि कैपिटल लेटर में, और आगे इसको लिखते हैं वॉल्यूम। और अब इसके बाद डिपेंडेंट वैल्यू जो है वो y वेरिएबल में लिखेंगे। y वेरिएबल जो होगा वो स्मॉल में होगा, छोटे हर्फ में होगा, तो y वेरिएबल लिख देते हैं, इक्वल का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं जी, d वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं और इसमें सिंगल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं और CO2 जो है वो बड़े हर्फ का लिखेंगे, CO2। और अब इसके बाद इंडिपेंडेंट वैल्यूज की लिस्ट को अपर केस X में लिखेंगे और डिपेंडेंट वैल्यूज को स्मॉल y में लिखेंगे, यानी कि छोटे हरफ में लिखेंगे y। एस के लर्न मॉड्यूल से कुछ तरीके इस्तेमाल करेंगे और मॉड्यूल में इंपोर्ट भी करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम एस के लर्न
और इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट लीनियर अंडरस्कोर मॉडल को सिलेक्ट करते हैं। एसक्यूएल लर्न मॉड्यूल से हम लीनियर रिग्रेशन ऑब्जेक्ट बनाने के लिए लीनियर रिग्रेशन का तरीका इस्तेमाल करेंगे। इस ऑब्जेक्ट को फिट कहते हैं, जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वैल्यू को पैरामीटर के तौर पर लेता है, और रिग्रेशन ऑब्जेक्ट को डेटा से भरता है जो इसके ताल्लुक को बयान करता है। और यहाँ पर लिखते हैं आर वेरिएबल और इसमें स्टोर करवाते हैं लीनियर अंडरस्कोर मॉडल डॉट लीनियर रिग्रेशन, और पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर आर वेरिएबल जो हमने बनाया है और उसके आगे लिखते हैं फिट, और पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करेंगे और इसमें दोनों वेरिएबल इसमें लिख देते हैं, पहले कैपिटल एक्स बड़े हरूफ में एक्स, और उसके बाद कोमा, और स्मॉल लेटर में हम लिखेंगे वाई, छोटे हरफ में वाई। अब इसके बाद हमारे पास एक रेग्रेशन ऑब्जेक्ट है जो कार के वज़न और हुजम की बुनियाद पर CO2 की वैल्यूज़ की पेशगोई करने के लिए तैयार है। और यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं सी का, और इसमें जो हमने डेटा सेव करवाना है वो करवाना है आर का, आर वेरिएबल डॉट प्रिडिक्ट, यहाँ पर लिखते हैं डॉट प्रिडिक्ट, और इसके आगे पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, फिर स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, और इसके अंदर जो है वो इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ की जो हमने पैरामीटर बनाया था वेट और वॉल्यूम का, अब इसकी वैल्यू जो है, ये हमने प्रॉपर्टी लिख दी है, अब इसकी वैल्यू जो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2300 और कोमा और 1300, इसका जो पैरामीटर है वैल्यू वो इधर लिख देते हैं। हमने कार की CO2 के अखराज की पेशन गोई की है, जहां वज़न 2300 किलोमीटर है और हुजम उसका 1300 cm जो है सेंटीमीटर, उसका 3 टाइम है, 3 दफ़ा। अब इसको करवाते हैं प्रिंट, और यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट, और पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं, और ये जो हमने सी वेरिएबल बनाया है इसको यहाँ पर लिख देते हैं सी, और इस फाइल को करते हैं आप सेव। और पेश गोई की है कि 103 लीटर इंजन वाली कार और 2300 किलोग्राम वज़न हर किलोमीटर के लिए तकरीबन 107 ग्राम CO2 छोड़ेगी। एक ऐसा फैक्टर है जो नामालूम वेरिएबल के साथ ताल्लुक को बयान करता है। एक मिसाल देखते हैं, अगर x वेरिएबल है तो 2x और उसकी पावर 2 होगी, 2 बार होगा। x नामालूम वेरिएबल है और नंबर कोएफिशिएंट है। इस सूरत में CO2 के खिलाफ वज़न के नंबर वैल्यू और CO2 के खिलाफ हुजम के लिए पूछ सकते हैं, जो हमें बताता है कि अगर हम इंडिपेंडेंट वैल्यू में से एक को बढ़ा या कम करते हैं तो क्या होगा। और यहाँ पर जो हमने सारा डेटा हमें बताती है कि अगर वज़न में 1 किलो का इजाफा होता है तो CO2 का अखराज 0.0075095 तक इसका ग्राम जो है वो बढ़ जाता है। और अगर इंजन का साइज हुजम CM3 यानी कि सेंटीमीटर की पावर 3 टाइम बढ़ता है तो CO2 का अखराज जो है 0.0078
0.52 ग्राम तक बढ़ जाता है। हम पहले ही पेशगोई कर चुके हैं कि अगर 1300 cm की पावर 3 यानी कि cm सेंटीमीटर 3 दफ़ा इंजन वाली कार का वज़न 2300 kg है, किलोग्राम है, तो CO2 का अखराज तकरीबन 107 ग्राम होगा। अगर हम वज़न 1000 किलोमीटर के साथ बढ़ाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पर वेरिएबल बनाते हैं c इक्वल, और r जो हमने लिखा हुआ है वेरिएबल रिग्रेशन का, वो यहाँ पर लिखते हैं r डॉट। अब देखते हैं प्रिडिक्ट, हमने पहले जो करवाई थी प्रिडिक्ट, और यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे पैरेंथेसिस का, और स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट का। और पहले जो हमने वज़न की प्रिडिक्शन की थी वो थी इसकी 2300 की। अब इसमें करते हैं प्लस 1000 इक्वल होगा ये 3300 के, 3300 के, और यहाँ से इसको कर देते हैं। अब हमने 3300 की प्रिडिक्शन करनी है और कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर 1300 जो है इसका वॉल्यूम हुजम, इसका यही लिखा रहने देते हैं, और प्रिंट इसको करवाते हैं जो वेरिएबल जो हमने बनाया है सी का, और देखते हैं कि ये हमें क्या पेशगोई करता है, क्या प्रिडिक्ट करता है। इस फाइल को करते हैं सेव और कंप्रेस करते हैं। तो यहाँ पर देखें, लगता है प्रिडिक्ट का स्पेलिंग गलत हुए हैं। फिर के बटन को प्रेस करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमें शो करवाता है। इसने हमें शो करवाया है 114.75968007। हमने पेश गोई की है कि 1.3 लीटर इंजन वाली कार, यानी कि ये वाली जो कार है, इसका जो हमने पेश गोई की है 1.3 लीटर इंजन वाली कार, और 3300 किलोमीटर वजन, हर किलोमीटर के लिए तकरीबन 115 ग्राम CO2 छोड़ेगी, जिससे पता चलता है कि 0.007.5095 का अदद जो है वो दुरुस्त है।